अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम बजट के अंदर हम रेस्टोरेंट जैसी सेम फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी घर में बना कर रेडी कर लेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह से इसको परफेक्ट वे में बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। सेम साइड जो अगर हम उन टिप्स को फॉलो ना करें तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। सो आज आपके साथ मैं सब डिटेल्स शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 केजी जो है वो बोनलेस फ़िश ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसको पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले आपने फ़िश को अच्छे से वॉश करना है। इसको वॉश करने का बहुत ही बेहतरीन वे ये है कि आपने इसको पानी के अंदर डिप करके थोड़ा-सा सिरका और नमक में डिप कर देना है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए उसमें रख दें, सोक कर दें, तो फिर आपने इसको मल्टीपल टाइम्स अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। तो जी फ़िश को अच्छे से ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भर के हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी मछली खाना पसंद करते हैं तो आप ये जो मसालों की क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ही माइल्ड जो है वो स्पाइसेस रखूँगी। उसके बाद हम इसकी अच्छी सी कोटिंग के लिए इसके अंदर 2 अंडे ऐड कर देंगे। 2 अंडे ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो सिरका ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है, जिसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे लेमन। यहाँ पे हमने लेमन को अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून भर के लिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप बस 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैदा ऐड कर दीजिएगा। सो यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस जो है इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर द कलर होता है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी का काम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखिएगा, वरना आप इसको जो है वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर मैरिनेट करके। उससे ये होगा कि इसके अंदर स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसको ईज़िली जो है वो फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से मज़ीद क्रिस्पी बना सकते हैं, किस चीज़ की हमने इस पे कोटिंग करनी है कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे हमने जो है वो मिक्सिंग अच्छे से कर ली है और आप देख सकते हैं कि हर पीस के ऊपर जो है मसाले अच्छे से लग चुके हैं। आपने इसकी जो मिक्सिंग है ना बहुत अच्छे से करनी है कि एक एक पीस पे सारे मसाले जो है वो अच्छे से कोट हो जाएं। सो यहाँ पे देखें, हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे और आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी दे सकते हैं। उससे जो है आपकी फ़िश बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी। सो लास्ट में रह गया है लास्ट चीज़ जिससे हमने इसको कोट करना है, वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से जो है ये अमेजिंगली जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन के रेडी होगी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी, क्रंची होगी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे हमने इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल के अंदर आपने फ़िश के पीसेस ऐड कर देने हैं जितने भी उस वक्त कढ़ाई के अंदर आएँ। तो यहाँ पे हमने फ़िश के पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसकी लो जो है वो फ्लेम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। अच्छी मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इस फ़िश को फ्राई करना है और आपने स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट तक इसको नहीं चेंज करना। जैसे ही आप देखें कि फ़िश जो है वो अच्छे से ऑयल के अंदर सेट हो गई है और इस पे जो है हल्का-हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। कोई भी कोटिंग इसके ऊपर से नहीं उतरी, लेकिन आपने उसको पकाना मीडियम फ्लेम के ऊपर है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाने से ये होगा कि ये फ़िश अच्छे से अंदर तक भी पक जाएगी और दूसरा कि इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। एंड थर्ड चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हुई है, तो फिर ब्रेड क्रम्स जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और फिर
जल जाएँगे और अंदर से ये फ़िश भी नहीं पकेगी। इसलिए मेक श्योर कि आपने फ्राइंग का काम अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। सो आप देख सकते हैं इस पे प्यारा सा कलर आ चुका है, हमारी फ़िश रेडी है। सो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको अपनी फ़ेवरेट सॉस के साथ एन्जॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको इस विंटर्स में एंजॉय करें। इस पे कमेंट करें कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी होंगे और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे। बहुत ही बेसिक मसालों से हम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चिकन विंग्स घर में बना के रेडी कर लेंगे कम खर्च के अंदर। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज आपके साथ सब शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन विंग्स ले लिए हैं। जब भी आप चिकन विंग्स बनाएं तो इसके मसाले, नमक कैसे इसके अंदर अच्छी तरह रच जाता है, कैसे इसकी स्मेल ख़त्म होती है, उसका बहुत ही आसान तरीका है ये कि आपने इसको पानी के अंदर डिप कर देना है। पानी के अंदर डिप करने के साथ आपने इसके अंदर 1/4 कप विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर देना है और 2 टीस्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और आपने इसको डिप करके रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसको मल्टीपल टाइम्स वॉश कर लेना है और अच्छे से ड्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि चिकन विंग्स में जितनी भी स्मेल होगी ख़त्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाएगा और ये अच्छे से वॉश होके साफ़ हो जाएंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। बेसन के अंदर मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के मैदा ऐड कर दिया है और 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन आपने हाथों में मसल के ऐड करनी है, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसको प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर जो है वो पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर हल्का-हल्का सा पानी डाल के जितनी भी क्वांटिटी हमें पानी की चाहिए कि इसकी जो पेस्ट है वो अच्छे से फाइन सी थिक सी बन जाए, उतना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आपने डायरेक्टली एकदम ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। जैसे कि हम बेसन घोलते हैं वैसा हमने उसको घोल के रेडी कर लेना है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई भी लम्स ना रहे और ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल इस तरह से। इसको हम कर देंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स को अच्छे से मल्टीपल टाइम्स वॉश करके इसका पानी जो है एक्स्ट्रा निकाल दिया है, इसको ड्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर दोबारा से 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करी हूँ जिससे ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी होंगे। अच्छा जी, अगर आप इसको चटपटा मज़ीद बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज के ऊपर 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो चाट मसाला लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप ऊपर स्प्रिंकल नहीं करना चाहते तो आप अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है। तकरीबन आपने इसको मिक्स करके ना आधे घंटे के लिए स्टे ज़रूर देना है ताकि मसाले विंग्स के अंदर अच्छे से रच जाएँ और नमक भी इसके अंदर अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो जब आधा घंटा हो जाए तो आपने जो बेसन का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था हमने, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब भी आपने फ्राई करना हो उससे पहले ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें इसको इंस्टेंट फ्राई करना है। बहुत पहले करके आपने इसको नहीं मिक्स करके रखना, उससे ये होगा कि बेसन जो है वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसकी जो कोटिंग है ना वो अच्छे से नहीं होगी। इसलिए आप ये दोनों चीज़ें सेपरेट ही रखिएगा जब तक आपने उसको फ्राई ना करना हो। लेकिन जब आप मसाले लगा दें विंग्स के ऊपर तो आपने उसको आधे घंटे का स्टे ज़रूर देना है।
अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना थिक और अच्छे से जो है कोटिंग हो चुकी है। अब बस हम इसको क्या करेंगे, इंस्टेंट हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए और अब हम इसको जो है एक-एक करके विंग इसके अंदर ऐड कर देंगे और मेक श्योर रहे कि आपने इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। इसको ओवर कुक नहीं करना। इसका जो बेसिक टिप है पकाने का कि हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कैसे बना सकते हैं, वो ये है कि इसकी टाइमिंग सिर्फ 5 से 6 मिनट होनी चाहिए। हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको डीप फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइड से जो है हमें इसको उलट-पुलट ना करना पड़े और इसको अच्छे से सेक लग जाए। और इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। और जैसे ही आप देखेंगे इस पे प्यारा सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं, तो फिर आपने इसको स्ट्रेनर में निकाल के अच्छे से इसका ऑयल निकाल देना है और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। हमारे सुपर क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जो है चिकन विंग्स की रेसिपी रेडी है। इसके बाद मैं चाट मसाला जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। फेवरेट चटनी के साथ, केचप के साथ इसको सर्व करें, एंजॉय करें। और जब भी इसको ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। सुपर क्रिस्पी, सुपर सॉफ्ट हमारे चिकन विंग्स रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपने ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Thanks for watching my video. Allah Hafiz.